Hi Inder, how are you? I'm good, sir. How are you, sir? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. आपने रिसेंटली एफकेट में नाउ यू आर नाउ गोइंग टू जॉइन द एएफए एयरफोर्स एकेडमी. सो Yes, sir. आज हम आपके साथ बिल्कुल बात करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, हाउ योर एग्जामिनेशन, आपकी सारी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, सो दैट ऑल द पीपल हु आर preparing for these defense exams they can get motivated by you. And how was your journey? That is all your experiences. कहाँ पर किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट को क्या सोचना चाहिए जब प्रिपरेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू रिटन एग्जाम, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू योर आपका एग्जामिनेशन का जो एसएसबी का पार्ट है उस पर डिस्कस करना चाहेंगे इंदर आपके साथ आज. जी सो सर. सभी को ये बताना चाहूंगा, इंदर was already recommended for OTA also, and then somewhat medical issue आने के कारण उनको वहां पर सीट नहीं मिल पाई. अब ये गए हैं, ज्वाइन किया इन्होंने एयरफोर्स एकेडमी. तो Yes, sir. बहुत सारे, एक बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी भी है जिसके बारे हमें जानना भी जरूरी है, मेडिकल फिटनेस के बारे, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंदर के साथ. सो इंदर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका बैकग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड जरूर हम जानना चाहेंगे. कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आप प्लीज डिस्कस करेंगे. Sir, I am from Pathankot, that is in Punjab, and my family background is that my family is into agriculture. I'm totally civilian background, no defense background, and I did my schooling from Pathankot itself, and post that I did my graduation from Chitkari University, Rajpura. I did BTech Computer Science, and after that I started working in Chandigarh itself. I got campus placement and I started working in the year 2020, and I worked in an IT company in Chandigarh for about 1.5 years. Meanwhile, I was preparing for defense side by side, but later on I decided to take on the coaching classes, and I came to you in December of 2021. Then I started my written part, where I took guidance from you, and that is the part where I left my job and started for preparation because I needed some more time for preparation. So I opted for offline classes, and then I prepared for CDS. I cracked CDS twice. FCAT I gave twice. I cracked FCAT twice, and that was the journey. And later, in the year of 2023, this year I got recommended for CDS, and later I got recommended for Air Force. मैं इंदर आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक व्हेन डिड यू लाइक प्लान कि यार मेरे को डिफेंस फोर्सेस में ही जाना, जैसे आपने पहले से ही स्टार्ट किया प्रिपरेशन, क्या आपके शुरू से मन में था कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना? सर, एक्चुअली जाना तो फोर्सेस में ही था. पहले आई ट्राइड फॉर एनडीए, ओके. देन एक्चुअली इन कॉलेज आल्सो. आफ्टर दैट आई वांटेड टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, बट एक्चुअली वो जाना है, पर वो कुछ टाइम पे सीरियसनेस आने में या सीरियस होने में एक्चुअली आई वाज वर्किंग साइड बाय साइड, तो मेरे पास टाइम सा नहीं बच रहा था डिफेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए. आई वांटेड टू गिव माय फर्स्ट एसएसबी आफ्टर क्रैकिंग सम एग्जाम. Yeah, because I am from BTech background, so I have opportunities for SSC Tech and TGC. But मेरे को था कि एग्जाम देके CDS का या FCAT का, that is the way I want to go for SSB. तो फिर प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए मैंने जॉब छोड़ी, इसलिए जाने का तो पहले से ही था, पर डेडिकेटली पढ़ाई तब शुरू करी जब लगा कि यार टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, आई शुड स्टडी. अब नहीं करूंगा तो अटेम्प्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, एज इज नॉट कमिंग इन फेवर. सो दैट इज द पॉइंट आई What was स्टार्टेड. the may I know what was the motivation behind like आपका बैकग्राउंड सिविलियन है, क्या मोटिवेशन थी आप में कि यार मेरे को डिफेंस फोर्सेस, मे बी यू कुड हैव ट्राइड फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो और समथिंग एल्स, बिकॉज प्राइवेट जॉब्स में भी यू हैव अ गुड, व्हाट आई नो, यू हैड अ गुड पैकेज आल्सो. तो मतलब क्यों डिफेंस फोर्सेस का कैसा क्रेज कहाँ से आया? मे बी इज इट बिकॉज पठानकोट इज, बिकॉज मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं अन अकेडमी पर जो पठानकोट से बिलोंग करते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं. रादर रिसेंट अक्षय सलारिया हमारे अन अकेडमी पर ही स्टूडेंट रहे हैं जो रिकमेंड भी हुए हैं अभी रिसेंटली, ही विल बी जॉइनिंग आईएमए. व्हाट वाज योर मोटिवेशन, लाइक किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस पर? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज कंप्लीटली सेल्फ मोटिवेटेड कि खुद से ही था कि जाना है. Nobody ओके. in the family pushed me to go to defense forces. I was the only one कि वहीं पे जाना है. The lifestyle I wanted. I was actually into sports since my school days. So I knew that if I want to carry on that thing for my entire life, defense is the only place where I can get that. And the lifestyle the defense offers, the job role, the opportunity that it provides.
जो भी है, जैसे आप काम कर रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, तो वो ऑल दोज थिंग्स वर अट्रैक्टेड टू मी। एंड देयर बीइंग फ्रॉम पठानकोट ऑल इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, एज मोस्ट ऑफ आवर एरिया इज सराउंडेड बाय डिफेंस पर्सनल। सो एक थोड़ा सा अट्रैक्शन शुरुआत से ही, एंड द पीपल द वे दे शो रिस्पेक्ट टू डिफेंस पर्सनल्स, तो दैट इज आल्सो अ मेन फैक्टर दैट अट्रैक्टेड मी कि यार डिफेंस में जाना है। It all came naturally from within, so that was the pushing factor. आपके फैमिली ने भी आपको पूरा मोटिवेट किया था कि यस यू शुड प्रिपेयर फॉर डिफेंस फोर्सेस? Sir, actually, to be very, very honest, I was working in a corporate company and I had a very good package. The day when I told that I am going to leave my job and I am going to prepare for defense forces, they were pretty sure कि after a month or a half ये छोड़ के कैसे होगा नहीं. But later on when I was regular in my studies, they saw the results, then they were like कि हाँ कुछ तो करेगा. पर in the initial phase they were like ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, जल्दी वापस आ जाएगा. ओके। तो yes sir. तो अब मेरे को थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे भी और बताइए, लाइक यू टोल्ड अस अबाउट योर फादर्स प्रोफेशन, व्हाट एल्स यू हैव सिबलिंग्स, आपके ब्रदर Yes, sir. सिस्टर? I have two elder sisters. Both ओके are working in MNCs. My ओके eldest sister is working in Gurugram, and my other sister she's working in Ahmedabad, Gujarat. ओके। Yes, sir. तो उनका भी कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेशन है कि दे आल्सो वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, या ऐसा कभी डिस्कस किया उनके साथ? Sir, actually, initially I don't think पहले रहा होगा, but now when they see me now, when I got recommended not once but twice, they're like कि we can prepare for TA. TA ओके। exam दे सकते हैं. So that is the thing they are having right now. I feel everybody at your area is very much fascinated with defense forces. Yes, sir. It is a craze in our area to ओके। join the defense forces. Yeah, it is there. सो अब मेरे को थोड़ा सा अब अपना प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे को पहले थोड़ा सा बता सकते हैं, लाइक यू डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम चितकारा, दैट्स व्हाट यू टोल्ड, चितकारा यूनिवर्सिटी Yes, चंडीगढ़ yes. से। आपका वैसे स्कूलिंग जो किया आपने, प्रिपरेशन स्कूल में पढ़े हैं, हाउ आर यू एज एन एवरेज स्टूडेंट और वेरी अबव एवरेज, और वाज इट लाइक बिलो एवरेज? Sir, as far as my academic career goes, I would not say that I'm a very intelligent student. ओके I got 88% in my 10th standard. Sir, considering the marks that I've scored in my academic career, like I got 88% marks in my 10th standard, like 82 in 12th, and 8 CGPA in my graduation. So when I see like बाकी सबके marks देख के ये तो नहीं कह सकता कि मेरे marks बहुत अच्छे थे. I was a average student. ठीक है, ठीक, थोड़े से ठीक नंबर आते, कुछ ज्यादा भी नहीं थे, कुछ कम भी नहीं थे, इतने थे कि लाइक पेरेंट्स वर लाइक ठीक है, डांट से बचने भाई, लायक नंबर। ये अबव एवरेज ही मार्क्स है जो आपने बताया मेरे को, 88%। ये दीज आर नॉट एवरेज मार्क्स, दीज आर अबव एवरेज, बिकॉज कंसिडरिंग द पॉपुलेशन थ्रू द कंट्री। और वैसे भी अगर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा योर स्कोर इज वेरी डिसेंट स्कोर। ठीक। Yeah, अब considering my parents expectations sir, these are quite less, so डोंट बी सो हम्बल, इट्स परफेक्ट, डोंट वरी अबाउट द पेरेंट्स नाउ। अब मेरे को थोड़ा सा ये चीज भी बताइए, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, आपने पहले विदाउट कोचिंग या विदाउट प्रिपरेशन पढ़ा था? पहले पढ़ने की कोशिश की थी, ये सिलेबस को देखा था? yes sir, for, like when I started preparing for the CDS exam, first of all what I did is I tried to do self study. ओके I gathered notes from some of my friends, tried to go through it, but वो पॉसिबल सा नहीं हो पाया सर, क्योंकि एक एक्चुअली थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत रहती है। देन आफ्टर दैट जब नहीं हो पाया कुछ भी, देन आई केम टू यू ओके that, and I was like very much afraid of GS. I knew nothing of it. Geography after 10th मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, साइंस वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं जीएस का आता। तो उसके बाद फिर स्लोली क्लासेस आपके वहाँ पे लगाई, ऑफलाइन क्लासेस में जाता रहा, डेली बेसिस पे जो पढ़ाते थे आई यूज्ड टू राइट दैट, जितना क्लास में पढ़ाया है वो रोज आके लिख लो। उससे क्या हुआ कि देयर वाज नो बैकलॉग एंड आई वाज विद द क्लास, एंड इन ऑल द टेस्ट आई वाज एबल टू लाइक अंडरस्टैंड द इक्वेशंस, कर पा रहा था। तो स्लोली एंड स्लोली आई मेंटेन्ड दैट फॉर द एंटायर एग्जाम से पहले तक। तो वो प्रॉपर तैयारी भी होगी मेरी, और स्ट्रेस भी नहीं हुआ कि मुझे आया नहीं। तो ये था कि डेली बेसिस पे जो कराया वो लिखो, तो ये करा मैंने। यस, इट टुक मी 15 to 20 और डेज की सेटल होने में कि पढ़ना शुरू करना है। उससे पहले तो आई यूज्ड टू अटेंड क्लास एंड दैट इज इट, दैट्स ओवर। आफ्टर 15 days थोड़ा लगा कि यार आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, पाइल अप होता जा रहा है, आई हैव टू स्टडी अ लॉट बिकॉज़ वी स्टार्टेड विद पॉलिटी, देन when we moved to geography,
the whole polity was left behind me. So slowly and slowly I started doing that every day. That became a habit. Then I added newspaper reading. That also became a habit. So slowly वो 15-20 दिन में थोड़ा सा फ्लो बनना शुरू हो गया और ग्रेजुअली वो बढ़ता ही गया. तो अब मेरे को ये चीज बताइए, लाइक जनरल स्टडीज वाज अ बिग फोबिया फॉर यू व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, राइट? हाउ अबाउट Yeah. योर मैथ्स पार्ट और इंग्लिश पार्ट? आपको वैसे लगता था कि यार इंग्लिश पार्ट इजी है जब आपने पेपर का देखा था पैटर्न? Sir, my English part was fine. Like before I started preparation, and maths part was also fine. I would not say कि exam का level था, but इतना था कि अगर मैं I would start preparing for every day, exam की pace मैंने पकड़ ली थी. तो वो ज्यादा उस पे मेरे को दिक्कत आई नहीं. जीएस में दिक्कत इसलिए थी कि मुझे कुछ आता ही नहीं था. तो वो कर के रोज की बेसिस पे, like it took me 3.5 months to get through the entire GS. But when it came to the maths part and the English part, to be very honest, उतना टाइम मुझे नहीं लगा. तो I would say थोड़ा ठीक था उसमें. बिल्कुल, ये चीज मैं खुद मानूंगा। लाइक सीडीएस एग्जाम में यूपीएससी का पैटर्न ही जनरल स्टडीज में थोड़ा टफ होता है, जहां पर यू नीड टू बी बिट कॉन्फिडेंट। और कई बार हम बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, का इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल बैकग्राउंड हो, हमें ज्योग्राफी पॉलिटी थोड़ा हुआ होता है इनका, Yes क्योंकि sir, एक तो yes sir, सब्जेक्ट्स वास्ट बहुत है, yes सब्जेक्ट्स sir, में चीजें भी बहुत है। yes sir. आप ये चीज बताइए, इनमें से जनरल स्टडीज में लाइक व्हाट सब्जेक्ट्स व्हिच यू लाइक्ड मोस्ट? क्या आपको लगा कभी ऐसा भी कि यार जो मैंने मैथ्स साइंस अपना इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में पढ़ा, ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगे थे आपको जनरल स्टडीज के? Sir, in general studies I would honestly say geography पढ़ के मुझे मजा आया. हम्म। I didn't know much about it, but जब पढ़ लिया, जब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा रिलेटेबल जब होने लग गया कि अच्छा यहाँ पे मानसून ऐसे आ रहा है, जब एल नीनो इफेक्ट वहां पे हो रहा है, इंडिया में मानसून में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहां पे ठंडा सब ज्यादा हो रहा है, करंट जब पढ़ लिए, तो कुछ कुछ रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन दैट वाज वेरी हेल्पफुल, एंड दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग. आई वुड से दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर ओके। न्यूज़पेपर रीडिंग, हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एनी डिफेंस एस्पिरेंट? मी. सर, as far as my experience goes, we should read newspaper because first of all is we are through with the current affairs, that what is going around, leaving the political news and the all the other news, the important current affairs that are required, we get to know all those. And the second part is when we read the editorials and the other important news, it is very helpful for us in the English exam. We get, like, there are questions related to sentence correction, prepositions. So when we read a sentence, we get to know, that goes into our subconscious कि यार इंग्लिश का वो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, इसको बोलने का तरीका क्या है. So that in that way it is very helpful. And as far as we are going for SSB, English is going to be very crucial there. Some of them say that English इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, language doesn't matter, but I personally believe कि थोड़ा सा अगर इंग्लिश में अगर ठीक हो, kindly deliver in English, it gives a little bit of edge. ज़्यादा I cannot say, but little bit of edge. It gives us little bit of confidence. Confidence से ही edge मिलता है. So that is the thing. Newspaper reading is important, sir. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे अंदर आप? Sir, I used to read The Hindu, ओके। and I carried yes, I read The Hindu during my entire preparation phase. तो दोस्त मुश्किल नहीं लगा उस समय? क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आम करके मैंने जब शुरू किया था न्यूज़पेपर पढ़ना, पहले 2 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया था। Sir, actually, in the beginning itself, you guided कि यार newspaper में ये topics ही पढ़ने हैं. Don't go for the entire newspaper. हाँ हाँ। And I have studied from a convent school with ICSE board, so थोड़ी सी English ठीक थी सर, थोड़ा सा समझ आ जाता था. But still I used to underline some words. And there's one more thing, sir. I used to write English important words in my notebook as well. If I'm ओके। reading an editorial, I used to write those words in my notebook, and I used to write a word and its meaning, and a single line, a sentence related to that word. कि अगर मैं वो word बोल रहा हूँ तो मुझे पता लगे कि इसको use कैसे करना है. So that was a very helpful. बिल्कुल दोस्त। और एडिटोरियल्स भी पढ़े हैं आपने? Yes, sir. Editorial was, I personally believe कि उसकी language थोड़ी difficult है. So it was sometimes difficult for me also to understand कि like what the editor is trying to say. But slowly and slowly using Google, so that was helpful. So how much time does it take for you to read a newspaper? कई बारी बच्चा कहता है सर, कई बारी 4-5 घंटे लग जाते हैं अखबार पढ़ने में। Sir, So we they should not.
like we should not spend 4 to 5 hours on newspaper. At least 30-40 minutes, as much as you can read, that is fine. Otherwise you should follow current affairs, that is also very helpful. So it should be habit कि सुबह उठे हो न्यूज़पेपर देख लो, रीडिंग की हैबिट बन जाएगी. And 30, 35, 40 minutes are important enough for getting through the important current affairs apart from that political news and the drama that is going around. Okay. Now another thing, मेरे को दोस्त आपने न्यूज़पेपर रीडिंग बताया, जनरल स्टडीज के बारे बताया, थोड़ा सा अपना बताइए. लाइक अगर कोई भी आपका जैसे पठानकोट से है, विच आई फील इट्स लाइक अ टायर 3 सिटी, राइट? Yes sir. कोई भी एस्पिरेंट इस शहर से, चाहे आप यूपी के कोई अलग अलग शहर हैं, वहां से प्रिपेयर करना चाहता है, तो क्या चीज दिमाग में लेके चले? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग में होता है, यार मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा अच्छे से या नहीं. पढ़ना है कॉन्वेंट स्कूल में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीकिंग स्किल्स, आपको क्या लगता है कि आपने जॉब के टाइम ज्यादा वो एक्वायर किए हैं स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज यू हैड एन एक्सपोजर देयर? Sir, as far as English speaking skills, I would say if I'm preparing for defense, even if I didn't have my job experience, if I'm preparing for defense, it is clearly visible कि मैंने अपनी इंग्लिश पे काम किया कि नहीं किया. ओके. अगर मैंने काम किया. इंदर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, लाइक बहुत सारे अलग अलग एस्पिरेंट्स हैं, नॉर्मली आपको भी पता है डिफेंस के एस्पिरेंट्स, दीज आर मोस्टली फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. कईयों के अंग्रेजी बोलने का इतना ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता. आपने कुछ अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, कुछ ऐसा? Sir, honestly, I did not do much on my English part. But if I'm talking about someone who, like, if we're talking about a person whose English is not that good, but if he has practice on his English, so वो जो difference आएगा ना कि इसने practice करी है, वो उस confidence से भी बोलेगा, so that is clearly visible. So that is the thing that is helpful. ओके. Yes sir. इन अ सेंस दैट वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को महसूस होगा कि यार ये बंदे ने Exactly. मेहनत की है अपने, Exactly sir. being from a different background, he has struggled for it, right? Yes, exactly sir. सो मैं इतना कहूंगा कि बहुत ज्यादा अंग्रेजी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए. एक ठीक अंग्रेजी आप बोल सको, कोशिश करो, तो वो विजिबल भी होगा और वो बेटर होगा, आपके ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन में. Sir, the only criteria is the required criteria is जो आप बोल रहे हो that should be clearly understood by the other person. राइट. उतनी आनी चाहिए बस. इंदर, एक और क्वेश्चन है रिटन एग्जाम के बारे. लाइक हाउ मच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले रोल इन योर एग्जामिनेशन फॉर सीडीएस? Sir, previous year papers were very very important. I'll give you an example. Like when I was studying polity and geography in the GS part, after studying the concept, the previous equations that were given by you, I used to solve that, and I used to ask doubts कि sir ये कहाँ से आ गए, तो पढ़ा ही नहीं. So if we are not solving the previous year questions, we'll not come to know like what is going to come in the exam. So if you want to get an idea of the exam, ki what is going to come, what is the pattern of the question that it is coming, so solving the previous year questions is very very important, and that was very helpful for me because I used to solve the previous year questions. Is it same for FCAT exam also? Yes sir, previous year questions are always helpful sir. If we will not solve the previous year questions, how we will come to know कि पेपर में आता क्या है?